Good evening and a very warm welcome each and every one on Supergrad YouTube channel. A very useful video for all the students. एक चीज हमने बार बार देखी है सर, आईपीएम का एग्जाम में लिख रहा हूं, आई एम इंदौर, मेरा टारगेट एग्जाम है, बाकी और कोई नहीं। एक दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आता है, कहता है शहीद सुखदेव का मुझे एग्जाम लिखना है और कोई एग्जाम नहीं। एक तीसरा स्टूडेंट जो दोनों एग्जाम्स की प्लानिंग साथ में लेके चलता है is always having edge over the category A and category B students. ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर हम ये बताने वाले हैं कि आईपीएम एंड डीयूजेट में बेसिकली सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है और दोनों एग्जाम को साथ में क्यों लेके जाना चाहिए। गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू वांट टू से सर? दोनों ही एग्जाम्स राहुल, दोनों ही एग्जाम्स आईपी मैट हो गया, राइट, और डीयूजेट हो गया, अपनी कैटेगरीज में राइट टॉप एग्जाम्स हैं, राइट। उसके थ्रू आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। और ये मैंने नोटिस किया है राहुल कि हमेशा गैप रहता है, ऑलमोस्ट अ मंथ, राइट राइट। दोनों एग्जाम्स के बीच में एक महीने का करीब करीब गैप रहता है, राइट। राइट और जो आपका जो कंटेंट है, राइट, जो पूछते हैं सिलेबस, आप कह सकते हैं सिलेबस मोर और लेस सिमिलर रहता है, यू नो। तो राइट अगर आपने इंदौर के लिए सॉर्ट ऑफ कर ली तैयारी, तो डीयूजेट के लिए ऑलमोस्ट 50-60% आप ऑलरेडी कर चुके रहते कर हैं। चुके होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले सर बात करते हैं कि एग्जाम लेवल सिमिलैरिटीज क्या है। मतलब दोनों एग्जाम में सिमिलैरिटीज क्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम साथ में लिखने चाहिए। ओके, यस। एज यू कैन सी गाइस, मैथ्स इज द की। जो स्टूडेंट मैथ्स लिए हैं, लाइक पीसीएम हो या कॉमर्स विद मैथ्स हो, ऑब्वियसली उनको एज दोनों ही एग्जाम्स लिखने में मिलता है। इट्स अ मैथ्स एक्सक्लूसिव एग्जाम, राइट। उसका वेटेज दोनों ही काफी अच्छा रहता है। दूसरा, हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मतलब मैंने ये नोटिस करा है, दोनों एग्जाम्स को बिना प्रिपरेशन के स्टूडेंट नहीं लिख सकते सर। हम्म। सो यू नो, अगर उनका एप्टीट्यूड वैसे ही अच्छा है और जाके एग्जाम दे के आ गए, नहीं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएम भी हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जामिनेशन है एंड डीयूजेट भी कहीं ना कहीं हद तक मॉडरेट से लेकर हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एग्जाम है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी कहीं ना कहीं एग्जाम की मैच हो जाती है। राइट राहुल। एंड ऑब्वियसली दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट। आजकल तो ज्यादातर एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही हैं, बट या बोथ ऑफ देम आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको जो प्रैक्टिस है वो भी आपको ऑनलाइन करना चाहिए दोनों एग्जाम्स के लिए। दैट इज और वन ऑफ द दोनों की सेम सिमिलरिटीज। रहेगी प्रैक्टिस भी, हाँ क्योंकि उसी हाँ, तरीके से पढ़ाई लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। नेगेटिव मार्किंग भी दोनों दोनों एग्जाम्स में है सर। तो होता क्या है, हम ऐसा एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारा बिल्कुल अप्रोच एंड टेम्परामेंट अलग रहेगा। और ऐसा एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, हम वहां पे तुक्का नहीं लगा सकते। हम्म। तो इसकी वजह से, क्योंकि तुक्का लगाने से मार्क्स चले जाएंगे, यू कैन नॉट गेस और फॉल्सिफाई ओवर देयर, इसकी वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आईपीएम एंड ड्यूजेट दोनों एग्जाम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने एक्सेप्ट वाली आई है। थिंक वन सेक्शन, राइट। हाँ, एक्सेप्ट वन सेक्शन इन दी इंदौर पार्ट, इंदौर दैट इज एक सेक्शन मैथ्स का होता है शॉर्ट जिसमें आंसर्स कि वाला। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, आपको आंसर निकाल के उसको टाइप इन करना पड़ता है। तो राइट। वहां उस सेक्शन में नेगेटिव नहीं होता है, उस बाकी तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। राइट। दोनों एग्जाम्स आई थिंक एप्टीट्यूड बेस्ड है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि दोनों के दोनों एग्जाम्स सर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं। तो एप्टीट्यूड मतलब आपका इंटेलेक्ट जज करने वाला एग्जाम है। यहाँ पे आपको लेंदी आंसर्स नहीं लिखने, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो आपके इंटेलेक्ट को जज कर रहे हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में की जा सकती है डेफिनेटली। या व्हाट राहुल सर इज सेइंग कि रॉट लर्निंग विल नॉट वर्क हियर। हाँ। कि आपने बस एक फॉर्मूला रट लिया और आपको लगा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड विल गेट द आंसर, दैट काइंड ऑफ स्टडी विल नॉट वर्क। आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इंदौर, आई से। या एंड ऑब्वियसली फ्यू क्वेश्चंस इन डीयूट आल्सो कम्स इन दैट वे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर है कंपटीशन। अगर देखा जाए सर, सो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि गो एंड सिक्योर 50% ऑफ मार्क्स, आप पास हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ एक टाइप की है, आपको कट ऑफ क्लियर करने हैं। सो पेपर कितना टफ हो या आसान हो, यू हैव टू बी इन द टॉप नॉच टू सिक्योर द रैंक्स फॉर बोथ शहीद सुखदेव एज वेल एज आई एम इंदौर। बिल्कुल सही बात। Now the most important thing over here, sir, over here is, हम बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट्स को आईपीएम इंदौर और डीयूजेट को आपको लिखना चाहिए, बट उनको उनका गोल पता होना चाहिए कि बेस्ट कौन से कॉलेजेस हैं जो वो टारगेट कर सकते हैं इन दोनों एग्जाम्स को लिखने के बाद। सो लेट्स टेल देम द बेस्ट कॉलेजेस आल्सो। सो आई एम इंदौर लिखने के बाद आपको सिर्फ आई एम इंदौर नहीं मिलता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड टेल स्टूडेंट्स। आई एम इंदौर के साथ साथ आप द सेकंड बेस्ट आईपीएम कॉलेज, आई एम रांची में भी you can get admission. So I can vouch over here कि I am Ranchi is one of the best colleges available for IPM programs, and I am Indore and I am Ranchi are the two
entrance, two colleges which the students can target definitely. सिमिलरली लाइक अगर आप ड्यूजेट लिखते हैं राइट सो एक ही एग्जाम्स एक ही कॉलेज नहीं है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं देयर आर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस राइट बट उनमें से जो टॉप 3 हैं जो प्रीमियर जिसे हम कह सकते हैं ड्यू के अंदर जो एक्सक्लूसिवली कुछ कोर्सेज के लिए होते हैं राइट सो वन इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज SSCBS भी बोलते हैं शॉर्ट में CBS अकेला भी बोलता है राइट उस कॉलेज को एंड एशिया का नंबर 1 Number इंस्टीट्यूट one है institute फॉर management. BMS कोर्स राइट FIA कोर्स Hmm. एंड उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय एंड केशव महाविद्यालय which follow the SSCBS. The top 3 colleges in DUJET. इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझे सर कि डिफरेंसेस क्या है दोनों एग्जाम्स में। अगर डिफरेंस समझ में आ जाता है तो हम बहुत आसानी से दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन को साथ में लेके जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम पैरामीटर वाइज डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर्स के हिसाब से ये देखेंगे कि आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर आप लिख रहे हैं या DUJET लिख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले आप मैथ्स के बारे में अगर हमको बता सकते हैं सर। मैथ्स लाइक जैसे कि मैथ्स आपका जो बैकग्राउंड है अगर आप PCM स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के साथ राइट या कॉमर्स मैथ्स है ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम मैथ्स के हैं हमारे इंदौर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं यू बी एबल टू टेक IPMET इंदौर एग्जाम जहां पे DUJET साफ बोलता है कि यू शुड हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड इट्स अ कंपल्सरी थिंग इन DUJET नॉट फॉर इंदौर। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली एनपैट भी ऐसा ही कहता था सर कि मैथ्स इज कंपल्शन, बट क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले साल तो एक उन्होंने टर्म यूज किया है अपने फॉर्म में दैट इज मैथ इक्विवेलेंट। इस बार हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट कि DUJET भी अपने फॉर्म जब उसके आउट होंगे तो मैथ इक्विवेलेंट टर्म यूज करे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी उसको एग्जाम को लिख सकते हैं, बट वी नीड टू वेट finally for Delhi University to answer this particular problem. Now, exam pattern की अगर बात की जाए, खासकर सेक्शनल टाइमिंग की बात की जाए, IPM इंदौर DUJET से टफ मेजरली इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर सेक्शनल टाइमिंग लगी हुई है और सेक्शनल टाइमिंग को आप पार नहीं कर सकते। जैसे ही सेक्शनल टाइम खत्म हो जाती है आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर की। बात की जाए DUJET की तो DUJET में तो सेक्शंस भी रैंडम होते हैं सर, तो सेक्शनल टाइमिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1st to 7th क्वेश्चन देख रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड हो और 8th to 12th क्वेश्चन हो सकता है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड हो। हो सकता है कि फिर 13 क्वेश्चन किसी और पर्टिकुलर सेक्शन से हो तो सेक्शनल टाइमिंग का सवाल ही नहीं उठता। दिस इज अ मेजर डिफरेंस आई थिंक क्योंकि जो DUJET में जो क्वेश्चंस होते हैं स्कैटर्ड होते हैं रेंडमनेस होती है ना आपको मैथ्स के क्वेश्चन सेगमेंट्स में मिल सकते हैं थ्रू आउट द पेपर एंड हर सेक्शन के जो क्वेश्चंस है सेगमेंट्स में मिल सकते हैं आपको इन पार्ट्स मिल सकते हैं आपको तो वो थोड़ा सा रेंडमनेस स्टूडेंट को कई बार परेशान भी करता है। एट द सेम टाइम जो इंदौर है इंदौर में लाइक 30 मिनट्स के सेक्शंस होते हैं तो स्टूडेंट्स फाइंड इट कूल कि यार ये आधा घंटा हमको यही करना है तो कहीं ना कहीं वो एक लेवराज भी उठा लेते हैं स्टूडेंट इस चीज का। राइट सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे हिसाब से सेक्शंस में भी डिफरेंसेस हैं, अगर वो भी स्टूडेंट को हम बता सकें तो। राइट इंदौर IPMET इंदौर की हम बात करें तो 2 ही सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है लाइक उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है मैथ्स एंड इंग्लिश राइट एंड DUJET की बात करें तो अलॉन्ग विथ मैथ्स एंड इंग्लिश यू शुड बी वर्किंग ऑन ए लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज करंट अफेयर्स। चार सेक्शंस आप बोल सकते हैं बिल्कुल आते हैं। और करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस अफेयर्स भी पूछे जाते हैं डेफिनेटली, तो वो एक इंपॉर्टेंट few questions on business अफेयर्स आल्सो it is also asked now। दीज वर द डिफरेंसेस। अब बात करते हैं सर चॉइस ऑफ कोर्सेज की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। अगर आप IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिख रहे हैं तो आपको सीधा IIM इंदौर में IIM रांची में एडमिशन लेना है और IPM प्रोग्राम आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर 2 डिग्रीज आपको मिलती है। आपको इंदौर प्रोवाइड करता है BA फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री, साथ ही साथ MBA की डिग्री, एंड रांची ने फिलहाल जो डिसीजन लिया है दैट इज BBA एंड MBA की डिग्री वो प्रोवाइड करने वाला है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप DUJET एग्जाम लिख रहे हैं तो आपके पास कोर्स चॉइस और बढ़ जाती है। यहां पर एक फायदा है DUJET लिखने वाले कैंडिडेट्स को कि मैनेजमेंट के भी अंदर फर्दर बाइफिकेशंस किए उन्होंने, रादर ट्राइफिकेशंस किए हैं। सबसे पहला चॉइस दे रहा है स्टूडेंट्स को BMS का, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का। सेकंड ऑप्शन दे रहा है BBA FIA, हालांकि सिर्फ 2 ही कॉलेज है लेकिन फैंटास्टिक कोर्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो डे 1 से फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं एंड मैनेजमेंट की स्टडी नहीं करना चाहते हैं, BBA FIA। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं और मैनेजमेंट में भी। बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है DUJET के थ्रू, जितने भी कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 कोर्स ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास अगर आप DUJET एग्जाम लिखते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं स्किल असेसमेंट टेस्ट। गाइस इसमें हम बोल सकते हैं आपकी पर्सनालिटी काइंड ऑफ टेस्ट होती है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड हाउ मच डू यू नो अबाउट योरसेल्फ राइट। जो कि वो लोग
जो इंटरव्यूअर्स होते हैं दे टेस्ट योर पर्सनैलिटी थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज और राइटिंग असेसमेंट टेस्ट और मे बी ग्रुप डिस्कशन समथिंग लाइक दिस, राइट? तो दे टेस्ट यू। सो इसका जो वेटेज है इंदौर में काफी हैवी वेटेज है आपके फाइनल सिलेक्शन में, राइट? दैट इज 35% वेटेज, राइट, दैट्स right? So ह्यूज it's a पैकेज है। huge weightage in IPMET Indore, that is skill assessment round we say. And DUJET में इतना important नहीं है, 19 तक तो it was compulsory, but अभी इसमें हाँ, पिछले 2 साल से right कोविड सिचुएशन ऑल, तो अभी इतना ज्यादा वेटेज नहीं था। 19 तक it was pro, you तो have या to be very good into that skill assessment round as well, right? तो अभी थोड़ा lenient है इस मैटर पे DUJET एडमिशंस टीचर्स के लिए। एडमिशंस हाँ, के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज सर यहाँ पर आपने स्किल असेसमेंट राउंड की करी, इम्पॉर्टेंट ये है कि हायर मैथमेटिक्स का कंपोनेंट भी अपन समझ लें, हम्म, क्योंकि काफी सारा स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है या है भी और मैथ्स को परेशान 11 12 की करती है, तो कितना कंपोनेंट दोनों एग्जाम्स में हायर मैथमेटिक्स का, मतलब 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स का आने वाला है। सो अगर बात की जाता है आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर की, लगभग 50% के आसपास जो मैथमेटिक्स का कंपोनेंट है वो पूछा जाता है, और इजियर वाला कंपोनेंट है वो ही पूछा जाता है यहाँ पर। और बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट की, वहां पर यू हैव टू बी एक्सलेंट इन हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि लगभग 80 to 90% आपका जो पोर्शन रहता है दैट इज फ्रॉम हायर मैथ्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। यू आर राइट। 50% लाइक जो हायर मैथ्स है, हायर मैथ्स एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वो चैप्टर्स जो स्टूडेंट 11 टेंथ 12 में ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं, राइट? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, और यू कैन से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी, यू नो, और वेक्टर्स हो गया। तो ये जो 11 12 के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से प्रोमिनेंट टॉपिक जो यहाँ पे इंदौर में पूछे जाते हैं वो है अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी। ये प्रोमिनेंट चैप्टर्स पूछे जाते हैं, that comprises 50% of the entire maths section, maths questions, right? बाकी जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस है, वेक्टर्स के क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चंस है, राइट, वो यहाँ पे नहीं आते हैं। वो सारे के सारे यहाँ यहाँ पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस 11 12 के। बहुत अच्छी बात सर ने बताई, कंप्लीटली इलॉबरेटिव वे में बताया, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ट्वेल्थ का वेटेज। ट्वेल्थ का वेटेज अगर बात की जाए, आई आई एम इंदौर वेटेज नहीं रख रहा। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर ट्वेल्थ में आपके जितने भी परसेंटेजेस आ रहे हैं लेकिन उसका कोई वेटेज नहीं रख रहा आई एम इंदौर, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ड्यू जेट की, तो 35% वेटेज ट्वेल्थ बोर्ड्स का रहेगा, और बाकी आपने जिससे परफॉर्म किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट में, उसके बेसिस पे मार्क्स टोटली लिए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज सर, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि इम्प्लिसिट वेटेज तो फिर भी है, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि इंटरव्यूज में भी 11 12 रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हमने देखा है कि अगर आपके परसेंटेजेस बहुत कम हो जाते हैं, लाइक एलिजिबिलिटी में तो 60% है, लेकिन स्टूडेंट्स जिनकी 65 to 70% भी स्कोर्स आते हैं, काफी बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि इम्प्लिसिट वेटेज तो शायद आई एम इंदौर भी 11 12 का साफ रहे, उन्होंने मेंशन नहीं किया मेंशन है, नहीं किया बट है। कहीं ना कहीं उस चीज को देखा जाता है। राइट। So guys, we have talked about the similarities and differences in these two exams, DUJET and in IPMET Indore. So एक मेरे ख्याल से खास चीज अभी भी रह जाती है, that students are quite concerned about the fee structure in these two colleges. So बात कर लेते हैं। So Shahid Sukhdev, top college, charges just no almost negligible, right? I should say. BMS course के लिए they charge 45,000 for entire 3 years course. And for BBA, FIA course के लिए हम बात करें तो it is 75,000, right? So less than 1 lakh, right, for the entire 3 year course. इंदौर की बात करें, it was 27 lakhs for 5 years till last year. It was mentioned on the portal. अभी उन्होंने बढ़ा के 35 lakhs कर दिया है, right? Portal पे you can see that. राइट। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है सर, जो आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि इंदौर की फीस बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड, हाँ, बट वहां पर आपको आईएम का टैग मिल रहा है। सो इफ यू गेटिंग इनसाइड आईएम, दैट्स समथिंग डिफरेंट। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि आईएम में आपको 2 डिग्रीज मिल रही हैं, सो योर कंप्लीट एजुकेशन इज हैपनिंग फ्रॉम आईएम इंदौर और आईएम रांची, क्योंकि आप वहां से ग्रेजुएशन भी की डिग्री ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं किसी भी कॉलेज से आफ्टर राइटिंग ड्यू जैट, तो हो सकता है कि बाद में जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करें। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए, तो क्योंकि वो आरओआई वाली चीज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपने फी की बात करी, तो प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो आई एम इंदौर का लास्ट ईयर जो एवरेज प्लेसमेंट था दैट वाज अराउंड 24 lakhs, एंड एवरेज प्लेसमेंट अगर आई एम रांची की बात की जाए दैट वाज समवेयर अराउंड 14.5 lakhs। सो दैट मेक्स बोथ द कॉलेजेस completely secure colleges in terms of getting job opportunities,
एंड अगर ड्यूजेट की बात की जाए तो डेफिनेटली शहीद सुखदेव कॉलेज थोड़ा सा हटके है, वो 9 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट दे देता है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर कॉलेजेस वहां पर शायद 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकती, उनको फिर से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट था। लाइक बेसिकली आप बोल सकते हो शहीद सुखदेव ड्यू का पार्ट है, एंड आई थिंक दे गेट ग्रांट्स आल्सो. राइट राइट। So that is good. One of the main reason they charge very less, वेरी लेस राइट। right? Whereas Indore is autonomous body, ऑटोनोमस बॉडी। and they can no work on the excellence only. एक्सीलेंस। है ना? राइट। Fantastic pedagogy, fantastic placement, right? Average placement जैसे सर ने बोला, it's too good, right? और IIM का टैग आपको चाहिए हाँ, तो you do pay, right? पे Accordingly. अकॉर्डिंगली राइट। Right, वो लाइफ टाइम का टैग रहता है guys, and you can go places. I'm telling you, entire world becomes a small place for you when you get out of no एंड pass out of this. And I am, it's या important guys. And आप like शहीद सुखदेव जाते भी हैं वहां से, उसके बाद you to plan for PG, पीजी right? And what less than IIMs again? राइट। आप कैट एग्जाम देंगे, उसके बाद आप जाएंगे. So you have to be, be there in that case IIMs. सो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर, हमने इतनी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया, ये भी कर लेते हैं कि दो एग्जाम्स एक्चुअली गो हैंड इन हैंड, एंड स्टूडेंट्स, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जब सिमिलरिटीज की बात करी, Hmm. डिफरेंसेस की बात करी, कि इन दोनों एग्जाम्स को आगे लेके जाना चाहिए और क्यों लेके जाना चाहिए, कैसे लेके जाना चाहिए, अब वो इन आने वाली स्लाइड्स में उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट. सो पहली चीज ये है कि 12th के बाद आप ये दोनों एग्जाम्स देते हैं, राइट, फॉर योर ग्रेजुएशन, राइट, और यू कैन से पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, बिकॉज आईपीएम आपको पीजी भी मिल जाता है, राइट. तो 12th एग्जाम के जस्ट बाद आप ये दोनों एग्जाम्स को देते हैं. उसके बाद कॉमन आप बोल सकते हैं कि यार आप मैनेजमेंट स्ट्रीम के अंदर आप एंट्री ले लेते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू, राइट। और मैनेजमेंट एक एजुकेशन. इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि दोनों एग्जाम्स टफ है, सो दैट इज अ फेयर प्ले फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा होता है कि एक एग्जाम टफ है दूसरा आसान है, तो दो बात नहीं बनती, दोनों एग्जाम्स टफ है, इनकी प्रिपरेशंस भी टफ चाहिए, तो कंपटीशन भी टफ होगा, दैट इज द आउटकम ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार कह रहे हैं, आफ्टर राइटिंग बोथ द एग्जामिनेशन यू गोइंग टू गेट इनसाइट इंडिया के चुनिंदा कॉलेजेस, द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है। So, how to carry both of them together? Now, let's discuss that. So study for both the exams simultaneously, 100%. That's something. So mathematics की study आप साथ में कर सकते हैं, English की भी कर सकते हैं, क्योंकि aptitude based examinations है। या इंग्लिश, मेरे को ऐसा लगता है कई सारे बच्चे उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं. हाँ, आई थिंक दोनों एग्जाम्स के लिए इंग्लिश प्लेज अ वाइटल vital. रोल गाइस. एंड लाइटली मत लो उसको. आप रीड करो, लिसन करो, स्पीक करो, राइट, इंग्लिश में, हाँ। एंड मेक इट अ स्ट्रांग पॉइंट. एंड मोस्ट एक सबसे अच्छा प्लान जो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे दे सकते हैं, दे कैन डेफिनेटली एम फॉर द बेस्ट ऑफ द थ्री कॉलेजेस, सो दे कैन एम फॉर IIM Indore. If they are unable to make into it, then they can go inside Shahid Sukhdev College of Business Studies. Even if you're not successful over there, then IIM Ranchi becomes a fantastic choice for you. Yeah. Right. Okay. Next is I think plan for IIMs, I think. Yeah. So next is study English and mathematics, and till IPMAT examination, and उसके बाद LR की स्टडी की जा सकती है. What do you want to say on this particular, sir? हाँ, मैंने जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंदौर को फोकस करते हैं, इंग्लिश और मैथ्स बहुत अच्छे से कीजिए, एंड देन यू गेट अ स्पेस ऑफ अराउंड 1 month, एंड वहां पे आप लॉजिकल रीजनिंग को और बूस्ट कर लीजिए, सो दैट आप SSCBS के लिए एम कर सकते हैं थ्रू DUJET. Correctly said, and I think it was the video which students should watch, and उसके इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली उनको इंडिकेशन मिल रहा है कि IPM एंड DUJET को साथ में लेके जाएं. It can go It hands can in go hands. hands in hands. Oh, thanks for watching this video. You can check our courses on www.toprankers.com. Subscribe Supergrads YouTube channel. Take care, guys. Bye bye. All the best.